ही तो इस्तेमाल होते हैं कौमों को तामीर करने, क्योंकि वो जान दे सकता है। लेकिन ये मिसयूज भी बड़े होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी आउटफिट्स इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़े बड़े सिस्टम्स को के ऊपर एक्टिविस्ट हैं, वो सारा यूथ है। ये तो बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है, बाबे निकले हैं बाहर, यूथ हैं सारे। खान साहब के साथ कौन खड़ा हुआ है, यूथ हैं सारे। क्योंकि वो बिलीव कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल में बिलीव कर सकते हैं, वो मेहदी में बिलीव कर सकते हैं, और बनना भी चाहिए उनको, वो दज्जाल में बिलीव कर सकते हैं। वो हर वो मंजन जो मार्केट के अंदर पॉपुलस हो सकता है उसको डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि एज ही यही है। और चीजों को एब्सोल्युटली ले सकते हैं। और अगर एक लड़का लड़की 12 से 20 साल के एज में बहुत ज्यादा वाइज और ज्ञान दे रहे हैं ना, तो ये भी कोई पर्सनैलिटी के सारे एरियाज उसके नहीं स्ट्रांग हो सकते। और अगर किसी माँ बाप ने ऐसा ही औलाद पाल के दी है, किसी विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, कि भाई वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो सोशल स्किल्स में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो वॉलंटरी वर्क में भी अच्छा है, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर भी सोसाइटी बिल्डिंग का पार्ट है, वो मस्जिद का एक्टिव पार्ट है, तो ऐसे माँ बाप को तो सर पे बिठाना चाहिए। दे हैव गिवन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टीनेजर टू द सोसाइटी। ये खर्चा कम करेगा, नुकसान भी कम करेगा, लेकिन ये सारी बेस्ड होगी कि उसके साथ बात क्या की गई है। सही। सब कम्युनिकेशन पे आएगा कि उसके अर्ली 10 इयर्स में और मिड टीनेजर्स और 20 साल तक बात क्या की आपने उसके साथ। अगर उसकी लड़ाई हो गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो लड़ाई होगी, लड़के लड़ेंगे नहीं क्या कॉलेज के अंदर, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर लड़ाई ना हो लड़कों की। अब आर्मी के स्कूल में डाल के उसको तमीज का डाल ले, वो वहां भी कर लेगा कुछ ना कुछ, बाहर कर लेगा आगे। वो भाई क्यों नहीं करेगा, क्यों ना करे वो। सही, उसकी एज है, उसकी एज है। उसे चैलेंज लेने में बहुत मजा आएगा। उसका एड्रेनलिन हाई है, उसका दिमाग, उसकी एनाटॉमी उसको कह रही है कि कर कुछ, रश ज्यादा है उसके अंदर। वो वाकई जिग जैगिंग कर लेगा, एक मोटरसाइकिल पे 1 व्हीली मार लेगा, ठीक है, वो किसी से लड़ाई कर लेगा, वो 15-20 बंदे ला के फड्डे कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना, ये सोचने समझने की उम्र ही नहीं है उसकी। लेकिन शेख, आपको नहीं लगता कि ये आपके अल्फाजों के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है कि आप अक्सर जवानों को खिताब में कहते हैं, और अक्सर लोगों ने इस जुमले को अपने मुंह को टेप लगा ले, इसका क्या मतलब है? भाई ये इसलिए है क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं ना, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं जो 20 साल का आतिफ होता, तो भाई मैं उससे क्या कहता। आज अगर मुझे मेरी लाइफ की वीडियो दिखाई जाए 40 सालों की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं 12 से 22 साल की ना पूरी मूवी आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं नहीं देख सकता, मुझे पता है ना मैंने क्या किया हुआ। मतलब मैंने तो 25 साल तक क्या किया मुझे पता है। आई रियली कैन नॉट लुक एट दैट स्टूपिड चैप। मतलब कहते हैं ना, किसी शायर पे सबसे बड़ा अजाब डालना ना, उसको उसकी किताबें पढ़वा दो। और किसी बहुत बड़े ज्ञानी को अगर असल टॉर्चर करना, तो उसकी जिंदगी दिखा दो, उसको यकीन नहीं कर सकता यार ये मैं था कभी। तो इफ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ये बच्चों के अंदर जब मैं तो मुझे पता है ना, अगर मैंने अपनी इमोशनल तकारीर में भी उनके इंटेलेक्ट को जगाने की कोशिश की है। ये आपने नहीं देखा कि मेरी तकरीरों के अंदर जज्बाती आवाजों के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, मेहनत करने के, खामोश रहने के, दुश्मनियों के, बेवफाइयों के, ये सब ज्ञान में सबर यकीन मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइंस है ना। तो मैंने तो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कायनात के उस एज ब्रैकेट को जज्बाती अंदाज में दिए। जज्बात में ये नहीं कहा कि जाओ इधर जाके फट जाओ, जैकेट पहन के मर जाओ और 2 मिनट के अंदर ये फतह हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में खिलाफत करना। ये जज्बाती बातें हैं और ये प्रोवोक भी करती हैं, और इसको भी मछली लगेगी। जो बंदा आके पैसे के दिखाएगा, कम्युनिकेट करके दिखाएगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, अपने डॉलर की बैग्स दिखा रहा हूँ, वैसे आपने देखा नहीं है। ऐसे ही है। इन सब लोगों को क्यों लग रही है इतनी मछली, ये शिकार क्यों लग रहा है इनको? एज है ना, एज जिनको टारगेट कर रहे हैं वो इसी चीज से, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फ्लॉन्टिंग बिग कार्स एंड बेंटलीज एंड बिग मनी ये दिखाएगा। इसलिए तो वो उसने तो ये एज होती है अटेंशन लेने की। लेट्स सम इट अप, हम आगे टेप वाले पे जाते हैं। ये उम्र होती है अटेंशन लेने की, जहां उसने माइंड ने बैक ऑफ द हेड ये सोच लिया ना भी अटेंशन इस चीज में है। और अगर गलती से उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग में अच्छा कल्चर, अच्छी रूट्स ऑफ दीन नहीं है ना, वो तो सरकार आपकी सोच होगी, वो करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो बॉम्ब है, बॉम्ब। मैंने ज्यादातर जवान इसलिए हैंडल किए बहुत से कि व्हाई डिड आई रिलेट, मैं खुद पागल दिमाग था, काम ही नहीं करता था। ऐसे हरकतें की हुई हैं कि आज मैं सोच नहीं सकता क्या कैन आई डू दिस अगेन इन माई लाइफ। नो, शऊर बहुत है ना, रोकता बहुत है। टेप इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि अब एक ऐसा 20 साल तक तो चले
मसाइल। आपके पास रूम अब जो 20 के बाद जो नुकसान खड़ा है ना, इसलिए मेरा सबसे मेन टारगेट ना 20 to 28, 27 के लड़के हैं और लड़कियां। लड़कियां भी इतना मेरे लिए इशू इसलिए नहीं हो कि लड़कियां अपनी फेमिनिन नेचर की वजह से ना बहुत कंपोज्ड होती हैं, और औरतों के अंदर ना बहुत जल्दी उनका जो सर्वाइवल टैक्टिक है ना वो ज्ञान है। यू विल फाइंड गर्ल्स मोर वाइजर देन द बॉयज। आपको एक 15 साल से 25 साल का लड़का जो है ना, वो आपको यू विल फाइंड हिम अ डूश बैग, एक्चुअली ही इज अ बैग ऑफ लिटिल क्रैब। और आप यू विल फाइंड लड़कियां 16-15 में बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। क्यों उन्हें 12 साल की उम्र से, प्यूबर्टी के बाद से ना, अपनी जवानी संभालने का दर्स मिलता है। सही है। मर्द को उसकी जवानी संभालने का, लड़के को उसकी जवानी संभालने का आपके यहाँ ग्लोरीफाई किया था तो जवान मुंडे ने, तो जवान मुंडे ने, आपने कभी सुना जी जवान कुड़ियां ने, ये नहीं कहते आप। तो जो लड़की के साथ पाकिस्तान, आप टैबू कह लें, कल्चर कह लें, या स्टेरियोटाइप कह लें, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में उसको लाया जाता है कि भाई तुमने अपनी जवानी बचा के चलानी है, तुम पे दाग नहीं लग सकता। हया शर्म की बात, मॉडेस्टी की बात इनसे अटैच की जाती है, और लड़कों को फुल एक मतलब वैंडलाइज किस्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, भाई मुंडा तो होंदा ही होगा जोड़ा है फलान टोर शोर वगैरह। तो वो उसमें आपको नेचर ये मिलेगा, जवान मुंडे शेरा दी टोर फलान। तो आपके यहाँ लड़कों की बदमाशी को ग्लोरीफाई किया जाता है और लड़की की हया को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो अब मैंने नहीं बनाया, ये जो भी सिस्टम है, हम तो पैदा हुए हैं इसमें, इसलिए उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है ना, माएँ ज्यादा तैयार करते थे। ठीक है। बाप कभी बात नहीं करने आएगा, घर के लोग बात करने नहीं आते जब आपका फर्स्ट प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है कि भाई लड़के अब जो है ना बालिग हो चुके हैं। Nobody comes to tell you to talk about your anatomy, biological anatomy, कि भाई लड़का जवान हो चुका है। लेकिन लड़की जब जवान होगी ना, तो उसकी माँ को उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुएशन के साइकिल को समझाना पड़ेगा उसकी माँ को। तो जैसे ये पीरियड का सिलसिला उसकी जिंदगी में शुरू होगा, उसके साथ वो बहुत कुछ समझाती है माएँ उसकी। सही। लौंडे ने तो समझ ही कुछ नहीं आंदा। लड़के का बाप लड़के से कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि अगर 15 से 20 साल की या 22 साल की उम्र के लड़के का बाप होगा 40-50 के बीच में, वो तो उस टाइम पर अपनी जंगें लड़ रहा होगा, सर्वाइवल की या पैसे की या प्रोवाइडिंग की। तो अक्सर मेल्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कल्चर जो भी है, करना चाहिए कम्युनिकेट। सर, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कम्युनिकेट विद हिम रिगार्डिंग दीस इश्यूज विल बी अ पर्सन नेक्स्ट टू हिम सिटिंग इन द क्लास। नहीं, द फर्स्ट पर्सन कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन बीइंग इज अ डीमन. So if you leave a child on his own or a teenager on his own, you know who is not talking to him or her and who is definitely talking to him and her. The demon is always talking to a boy or a girl or a child or an infant. ये आपको समझना चाहिए. बराबर वाला बाद में बात करेगा, शैतान पहले बात करेगा और उससे पहले भी उसका नफ्स बात करेगा जिसमें इमोशंस स्टेटस स्पाइक्ड है. तो लड़कियां जो है ना समझदार मिलेंगी आपको, सोच समझ के बात करना. You won't find, ठीक है, ओपन सोसाइटीज के लोगों के अंदर लड़कियों को बहुत आजादी दी जाती है बात करेंगे. अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लड़कियां महफिलों में ज्यादा बात करती नहीं है खानदानों के अंदर, किसी भी कास्ट बरादरी या कल्चर के लोगों. मुंडा जड़ाएगा तो चीज़ें तोड़ता हुआ मिलेगा. इसलिए कमिंग बैक टू द थिंग, जो टेप लगाने वाली बात है ना, वो इशू लड़कियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं बहुत सी अपनी जिंदगी के अंदर इस अपने टीनेजर्स के साथ जो मैं अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स में कुछ को जानता हूँ, आई सीन के जब मैंने लड़कों का मिसफिट जो होता है ना वो सोसाइटी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपका एक बायस है. लेकिन मैंने देखा अगर लड़की की मिसफिट हो जाए ना, या टॉम बॉय बन जाए या पागल टाइप की हो जाए, जिस तरह मुंडे लड़के होते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या ट्रॉमा बन जाता है. लड़का खराब हो जाए ना 12 से 20-22 साल के, ना आपकी सोसाइटी एब्जॉर्ब कर ले, तो मुंडे ने कर देने. लड़की हो जाए ना तो उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से हमारी सोसाइटी की एक जालिमाना रिवायत है कि वो उसको बहुत फ्रेम ब्रांड करके मारते हैं उसको. तो अगर एक मिसफिट लड़की होती है ना हाइपर टेंशन वायर में, तो उसको भी सोसाइटी को हैंडल करना नहीं आता. लेकिन अक्सर लड़कियां इंटरनली मिसफिट होती हैं, अक्सर बच्चियां इंटरनली डैमेज्ड होती हैं, एक्सटर्नली माए उसकी एक बैलेंस करा देती है, वो बोलेगी नहीं कभी, वो केस बनेगा. ट्रॉमे अंदर है, ट्रॉमे उसके होंगे. लड़का आप शुरू दिन से देख लेना भाई, अब तू एक बेटी पाल रहा है माशाल्लाह से, तुझे पता होगा हम बच्चे पाल, हमें पता ना लड़के क्या था, टिकना ही नहीं उसने एक जगह, तो चबी क्या चलती रहेगी उसकी. तो ये हाइपर एक्टिविज्म लड़कों के साथ होता है, बेटियों के साथ इतने मसाइल नहीं होते, वो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट होते हैं. लेकिन 20 साल के बाद अदील एक ऐसी मुसीबत आनी है, जो मैं टेप करता हूँ ना, इनको टेप से मुराद मेरे ज्यादातर लड़के ही हैं. अगर आप जनरल भी करें, मैं लड़के और लड़कियों को 20 से 28 इसलिए क्रॉस नहीं करूंगा, 28 में पैशन मिल जाएगा उसको आगे. इसमें जो वो बात कर रहा होगा ना, तो इस 20 साल तक ना लड़के और लड़कियां इतनी मेच्योरिटी में आ चुकी होती है
कि वो एक स्टूपिड, इडियट, अनप्रोपोर्शनेट, इम्बैलेंस्ड और डिस्टोर्टेड, डिसओरिएंटेड शिकार को जो है ना स्निफ कर लेंगे, सूंघ लेंगे उसको। तो ये जो इसको पड़ेगी ना 20 से 27 के बीच में, इसको इसके अच्छों को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ये कह रहा होगा ना उसकी एक मीनिंग हो, 20 साल के लड़के और लड़की की एक मीनिंग होती है बात में। सोसाइटी 30% कान देती है उसको। सही है। शादी और 25-26 में शादी की उम्र है, तो अब तो उसने वैसे ही बहुत ज्यादा फ्लिप लेना है। तो 20 साल के बाद ना आपकी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के करीब का वक्त है ये, क्योंकि 16 की एज में मेरे ख्याल से आपका ओ लेवल, 21-22 में ग्रेजुएशन, 21-22 की, तो ग्रेजुएशन के करीब करीब ना आपकी बात में जरा सीरियस लिया जाता है आपको। सही है। और लोग आपको ना देख रहे होते हैं एक निगाह से। इस वक्त अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपके अल्फाज, आपका तकल्लुम, आपके बयान के अंदर अगर मोमिया हुई ना, जो सोसाइटी का एक फैब्रिक बच्चे को लेवरेज दे सकता है, भाई बच्चा है, सही है। 10 साल का, 12 से 20 को भी लेवरेज दे देगा, भाई लड़कपन। They will not let you go after 20, I'm telling you.